आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो हमारे संज्ञान में आ रही है, और मैं इस बात को लेके चेतावनी देता हूं, सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सरकार बहुत से जो सरपंच हैं उन पे दबाव बना रही है। जो बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन भी टैप किए जा रहे हैं कि भाई जो है भाई ये किससे बात कर रहा है, कहाँ कितने किसके बात कर रहा है। तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप हैं। तो इस तरह की सरकारी तंत्र का प्रयोग करने से इनको सफलता नहीं मिलेगी। जितना ये इस तरीके से, ये स्वाभिमान इलाका है, जितना ये हमारे इलाके को इस तरीके से निशाने पे लेंगे, उतनी बड़ी हार का मुंह मैं मानता हूँ इस सरकार को बड़ौदा के अंदर देखना पड़ेगा। तो भाई मैं लोगों से, आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ वोट काटू किस्म के लोग भी आ सकते हैं। सरकार विरोधी वोटों में सेंध लगाने के लक्ष्य से ऐसे वोट काटुओं से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से मैं जो है लोगों से कहना चाहता हूं कि सूझबूझ के साथ ये चुनाव छत्तीस बिरादरी हरियाणा के विकास को लेकर, इस सरकार ने जो हरियाणा के युवा का भविष्य खराब किया है उस बात को लेकर, जो इस सरकार ने किसान को बर्बाद करने का काम किया है, इस बात को लेकर, और गरीब आदमी को इस सरकार ने इतनी बड़ी चोट पहुंचाने का काम किया, तो छत्तीस बिरादरी इस चुनाव को, इन मुद्दों को जो है प्रदेश के अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाने के, इन मुद्दों को लेके लड़े। एक जो अभी हाल ही में आखिरी मुद्दा, फिर आप जो सवाल है कुछ सवाल ले लेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं यहाँ, तो अपना सवाल आप पूछना चाहेंगे। पार्टी में लगातार गुटबाजी, एक वो पॉइंट जो मलिक साहब कह रहे हैं ना, उसके बाद तो अपना 3 अध्यादेश आए हैं जो कि बिना, आज कोई संसद नहीं चल रही, इतने बड़े व्यापक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान की जो खरीद का सिस्टम, जिस खरीद के सिस्टम से सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के किसान को फ़ायदा होता है पूरे देश में, वो सिस्टम देश की आज़ादी से चल रहा है। आज़ादी के बाद से स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने संविधान सभा में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात रखी थी, उसको अपनाया गया था, वो सिस्टम आया था। अब उसको उसमें बदलाव की बातें आ रही हैं, उसको कमज़ोर करने की बातें आ रही हैं। 3 अध्यादेश लाए गए हैं, मार्केटिंग बोर्ड को ख़त्म करने की तरफ कदम सरकार बढ़ा रही है। तो ये प्रदेश के और देश के किसान के भी हित में नहीं है। पूरे देश की बात अगर करी जाए तो ये केवल प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो ये जो किसान विरोधी बहुत से कदम उठाए, आज किसान बर्बादी के कगार में पहुंचा, उसमें सबसे नया कदम ये होगा, सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अभी इसमें जल्दबाजी ना करें, संसद बैक रास्ता ना अपनाएं, अध्यादेश ऑर्डिनेंस ना लेके आए। संसद में जब ये बात खुल के सामने आएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष की आवाज़ सरकार को इन 3 अध्यादेशों के मामले में झुकाने पे विपक्ष मजबूर करेगा। जैसे आपको याद होगा, लैंड एक्विजिशन में विपक्ष ने संख्या कम होते हुए मगर सच के साथ सरकार को झुकाने का काम किया था, यहाँ भी हम करेंगे। तो ये जो 3 अध्यादेश है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है किसान की। ये किसान पे सबसे लेटेस्ट चोट, जो सबसे आखिरी चोट जिसे कहेंगे, वो मलिक साहब ने जो बात बताई कोरोना के दौरान। अच्छा, कोरोना में एक और चीज़ कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। मैं आज प्रदेश की जनता से और मैं बड़ौदा वासियों से और पूरे प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं, आप लोग प्रेस के साथी जागरूक हैं, क्या किसी के पास एक भी पैसा 20 लाख करोड़ में से आया? एक बार अनिल जी आप रुक जाओ, आपसे नहीं, तो कि एक भी पैसा जो है किसी के पास नहीं पहुंचा। 20 लाख करोड़ का एक ढकोसला था, वो कोई आर्थिक पैकेज नहीं था। उसके विपरीत बाकी देशों ने तो डीजल पेट्रोल इतना सस्ता कर दिया, क्योंकि डीजल पेट्रोल पूरी दुनिया में ही कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सबसे न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया, बीच में 0 भी पहुंच गया था। मगर उसके विपरीत हमारी सरकार, देश की सरकार ने सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाने का काम किया डीजल पेट्रोल का। तो ये कोरोना के टाइम जो इतनी बड़ी मार जो है कोरोना की पड़ी, दूसरी ओर सरकार ने भी कोई राहत देने का काम नहीं किया है, जिसको लेके हमें बड़ी भारी चिंता है।